तो मैं आपको बताती हूँ ये क्या, ये तो अंदर से रेड कलर का है। हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं उठ चुकी हूँ, मैं 50 मिनट पहले उठ चुकी हूँ और मैं अभी तक बिस्तर में ही घुसी हुई हूँ। 8:30 हो गया है। अब मैं बिस्तर में इसलिए घुसी हुई हूँ क्योंकि मैं बिस्तर में घुसे रहना पसंद करती हूँ बहुत। मैं बिस्तर में इसलिए घुसी हुई क्योंकि गाइस अब थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग गया और ठंडों में बिस्तर के बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं करता है। पर कोई बात नहीं, अब बिस्तर के बाहर आना पड़ेगा। आज के क्या करते हैं, कुछ ऐसा सोचा नहीं है मैंने। क्या करती हूँ मैं जब मेरे को व्लॉग करना होता है, मैं क्या करती हूँ, मैं कहीं बाहर खाने चली जाती हूँ। मेरे को और कुछ समझ नहीं आता है व्लॉग में क्या करो यार भाई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाहर निकलूंगी तो थोड़ा व्लॉग हो जाएगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता बाकी क्या करो, तो इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। नाश्ता करने गई रसोई में, ब्रश कर लिया और फिर मैं नाश्ता करने गई तो आज बड़ी मस्त सब्जी बनाई है मम्मी ने। आलू गोभी की सब्जी बनाई है, गाजर डाल के, बहुत मस्त लग रही है। और वहाँ मलाई रखी थी तो मैं मलाई भी ले आई, दिखाती हूँ। इतना मस्त लग रहा है ना। और पता है मलाई के संग खाने में सब्जी रोटी बहुत ही मज़ा आता है। मतलब दही तो होता ही अच्छा है, पर दही नहीं था तो मैंने मलाई डाल ली। दिखाती हूँ, देखो भाई कितना मस्त लग रहा है। जितना मस्त इसमें दिख रहा है ना उससे ज़्यादा मस्त लग रहा है इसमें। पता नहीं क्यों नहीं रहा है। यही वजह है मैं अपनी बहन से बार बार बोलती हूँ अपना आईफोन मुझे दे दे। ये तो वो नहीं देती है, पर फिर भी नहीं देती है, मैं क्या करूँ। कुछ मुझे ऐसा आइडिया बताओ कि जिससे आपकी बहन, कुछ काला जादू या कुछ ऐसा बताओ कि जिससे आपकी बहन के ऊपर आपका वश चल जाए और वो आपकी सारी बातें माने और आप उससे जो काम कहो काम करे। काम तो मुझे ज़्यादा कराना नहीं, तो मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ, पर जिससे वो अपना आईफोन मुझे दे दे। कुछ ऐसा बताओ मुझे। कितना मस्त होता है यार, तुम लोग भी खा के देखना ऐसा। मतलब प्रायोरिटीज दही, बट दही ना मिले तो मलाई और दाल भात और मलाई खा के देखना भाई, इतनी अच्छी होती दाल चावल और मलाई। आहा, बहुत अच्छी। तो ये देखो, ये बताओ क्या हुआ, मलाई बच गई थी थोड़ी तो मैं, और हंस के नहीं बोलना है यार, हंस के नहीं बोलना। हंस के बोलती हूँ ना तो जब मैं कभी अपनी वीडियो देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि है ये तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोला है। मतलब वर्ड्स ही क्लियर नहीं समझ में आ रहे, हंस के नहीं बोलना इसलिए। तो मलाई बच गई थी तो मैंने वो लगा ली, क्योंकि बचपन में मम्मी कहती थी, मतलब अभी भी कहती है कि मलाई लगाने से गोरे होते हैं। कैसे दिखता है, ऐसे रंग तो दिखेगा। दिख रहा है ये डबल चिन, इसी को कहते हैं डबल चिन। और कुछ लोग सच्चाई बोलते, जैसे मेरे दोस्त, कॉलेज के दोस्त, वो सच्ची बोलते हैं कि मैं बहुत मोटी हो गई। पर कुछ लोग कहते हैं नहीं ठीक है, पतली तो है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, पतली तो जब भी होती है, मतलब इतना वेट ठीक है जितना है, पर अगर थोड़ी लंबी होती तो। एक तो भाई मैं हूँ बस 5 फुट की हूँ मैं, और इतनी मोटी हूँ मैं। कैसे देखो, पेट बहुत मोटा है यार, ऐसे तुमको समझ में नहीं आएगा, पर वैसे हूँ मैं मोटी रियलिटी में। मुंह पे क्रीम लग गई है गाइस, अब मैं हो जाऊंगी बहुत सुंदर। ऐसा वाला करूंगी, जब इस क्रीम को धो दूंगी ना तो ऐसे वाला करूंगी, हैं? ठीक है, तो बोल दिया, फिर वीडियो बंद कर दी। भूल गई, ऐसे भी तो करना है। चलो ठीक है, करती हूँ। तो कुछ फर्क नहीं आया, मैंने जो वो लगाई थी, मलाई लगाई थी, और ऊपर से पीछे से विक्की भी आप बोलने लगे, कह रहे चुप हो जाओ, ब्लॉग बना रही हूँ, चुप हो जाओ, आप बहुत हो गया। इतनी देर से बोल रही हूँ चुप हो जाओ, फिर भी चुप होने का नाम नहीं ले रहे। चुप जाओ, इतनी तेज नॉर्मल बोल रही हूँ, बस ये है मेरे वर्ड्स क्लियर नहीं आते, इसलिए फिर लोगों को समझ में नहीं आते। तो अभी मेरे को थोड़ा ऐसे बोलना है कि जो मेरे वर्ड्स जो है वो बिल्कुल क्लियर समझ में आए कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। तुम चुप बैठ जाओ, तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए पीछे से बिल्कुल ब्लॉक के मेरे, और कोई फ़र्क नहीं हुआ। ऊपर से एक बात बताऊँ, वो मलाई लगाने के चक्कर से ये मेरे मुँह में दाने अलग से उठ के आ गए हैं। चुप बैठ जाओ, वही तो पता नहीं क्यों ये लोग मेरे व्लॉग के बीच में मुझे इतना डिस्टर्ब करते हैं।
मे भी मुझसे चिढ़ते हैं ये, जो भी है व्हाटएवर, पर कोई बात नहीं गाइस, मैं ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाली हूँ बिल्कुल भी। हंस किस बात कर रहे हो पागल, मैं ऐसे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हूँ, मेरा फोकस बस मेरे ब्लॉग पे ही रहता है और इसीलिए मैं इतनी अच्छी ब्लॉगर हूँ। बिल्कुल शाम हो गई, अंधेरा हो गया, पर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करा, ना मैं कहीं बाहर गई। मैंने जाने की सोची थी पर बीच में काम आ गया है, मुझे रात में अपनी दीदी के घर जाना है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। खाना पूरा खा लिया, ये खा लूँगी, ऐसा नहीं कि मैं बर्बाद करने वाली हूँ, ये मैं ऐसे ही खा लूँगी थोड़ा लास्ट में, पर मैं बर्बाद नहीं करूँगी। देखो मैं कितने अच्छे से खाना खाती हूँ, पूरी प्लेट साफ़। इसके बाद इसको धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऐसे रख सकते हैं। मजाक कर रही हूँ, बस ऐसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बर्तन को धोने चाहिए, बर्तन को बिल्कुल भी नहीं दिख रही हूँ यहाँ पे, इसलिए बाहर जाके भी थोड़ी देर बाद व्लॉग बनाऊँगी और बताऊँगी क्या क्या हुआ। तो गाइस हुआ कुछ ऐसे कि आप देख रहे होगे कि मेरा मूड अब थोड़ा ठीक नहीं है। मैंने सोचा नहीं है कि कैसे बताना है, पर मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी, तो ठीक है, जैसे हो सकता है मैं वैसे बताती हूँ आपको कि क्या हुआ। ऐसा हुआ कि पहले मैंने सोचा था, सुबह बताया था कि मैं कहीं बाहर जाऊंगी कुछ खाने, ठीक है, मैंने बहुत सोच के रखा था। फिर उसके बाद थोड़ी लेट हो गया, फिर मैंने कहा चलो ठीक है रोटी बना लेते हैं। फिर मैंने रोटी बनाई, फिर उसके बाद मेरी दीदी का कॉल आ गया था 7:30 बजे के टाइम पे कि तू आ जाना यहाँ, हम पार्टी वार्टी करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आ जाऊँगी, बट फिर कुछ हो ही गया ऐसा कि मैं जा ही नहीं पाई। फिर ना मेरा मूड तब से बड़ा अजीब सा हो गया कि मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, और मैं इतना सोच रही थी कि मैं यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, मेरे पास इतना कुछ था करने को, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जबकि इतनी सारी चीज़ें थी करने को, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो इसलिए मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया, पर कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाता है कल। फाइनल आज आखिरी दिवाली है और मेरे पास ये 2 फूलझड़ी रखी थी, और मैंने सोचा था, मैंने कहीं और जलाने की सोची थी, पर रो नहीं हो पाया, तो मैंने अभी इसको जला दिया, क्योंकि यार रखेगा करना, आज आखिरी दिवाली, बुरी दिवाली है। हैप्पी दिवाली टू मी। फट भी रही है, डर भी लग रहा है, पर ठीक है, मज़ा आ रहा है। अकेले भी एंजॉय करना चाहिए गाइस, अकेले की भी बात अच्छी होती है। फाइनली दीदी के घर आ गई थी, कल रात आ गई थी, पर सुबह वीडियो बना रही हूँ कि हमें शाम को टाइम नहीं मिला, और आज सैटरडे है तो मैं आधी वीडियो बना रही हूँ। और मेरी बहन ने नाश्ते में इतने अच्छे सैंडविच बनाए हैं, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। देखो यहाँ से कितना अच्छा दिखता है, सारे क्या बोलते हैं, खेत ही खेत के बीच में, क्योंकि गौला पार्क वाला इलाका है, तो यहाँ बस खेत ही खेत होते हैं, और खेती खेत के बीच में इनका भी घर है, और यहाँ बहुत सुकून होता है। और देखो यहाँ 3 कुत्ते भी हैं, इनका नाम है सुल्तान और गोका, वो गोका है, ये भल्ला है, वो सुल्लू है। और मेरे को तो खिलाया नहीं, ओहो, मगर मुझे बुलाया भी नहीं फिर आपने। क्यों बुलाया क्यों नहीं फिर? मम्मी जब बुलाती तभी आते। आप बुला लेते ना, मेरे को तो पता नहीं होता कहाँ है। क्यों आपको नहीं पता मैं यहाँ रहती हूँ? झूठ बोलती हो। अरे मम्मी जाने नहीं देती है, घर का दरवाजा बंद कर देती है, मैं खोल देती हूँ। बहानेबाज। अच्छा, और मुंह में क्या लगा रखा है काला काला सब? क्या है? उसमें तो ज्यादा मीठी होती है, मेरे मुंह में घी डालती है। नहीं, जब मम्मी को गुस्सा आता है, जब तुम शैतानी करती हो, वो हाँ घर के बाहर फेंक देती है। नहीं, एक मिर्ची भी तो खिलाई थी एक बार, फिर चीनी भी नहीं दी थी आपको, आप बता नहीं थी मुझे उस दिन।
अच्छा, और मम्मी मारती कैसे है? डंडा लेके सिर में खोप देती है। मारती हूँ? अरे जब नहीं करती हूँ तो तभी मारती नहीं है, जब मारती है तो तभी मारती है जब मैं उनको डिस्टर्ब करती हूँ, जब सत्सान नहीं करती हूँ, जब खाना पकाने नहीं करती हूँ। खाना ही पकाती हो आप? नहीं, मम्मी पकाती है, मैं डिस्टर्ब कर देती हूँ, फिर वो मम्मी डंडा लेके पैर में खोप देती है। गाइस फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। ये मेरी दीदी के कपड़े हैं, पर ठीक है मुझे जिसके कपड़े मिलते, क्योंकि मेरे पास अपने बहुत कम कपड़े हैं तो मुझे जिसके भी कपड़े मिलते हैं उनको मैं पहन लेती हूँ। पर ऐसा है कि मेरी आली दीदी मुझसे कुछ नहीं कहती और हमारी बहुत अच्छी बनती है, तो मैं उसके कोई भी कपड़े पहनती हूँ, वो मुझसे कुछ भी नहीं कहती तो गाइस ये देखो, हम नींबू सानने तो आए हैं, पर एक बात बताती हूँ कि ये एक्चुअल में नींबू है ही नहीं। ये क्या है पूजा, बताओ? ये शायद चबूतरा है, मुझे भी शायद नाम तो नहीं मालूम है। तो मैं आपको बताती हूँ ये क्या, ये तो अंदर से रेड कलर का है, पता। हाँ, पर ये नींबू, इसके जो इसमें रेशे हैं ये कुछ नींबू ही लग रहा है, बट ये रेड नहीं, अच्छी खुशबू तो नहीं है अरे बेवकूफ है, सिट्री की तो स्मेल है। हाँ, तो सिट्री की स्मेल। अरे यार मुझे बात करनी है, तो मैं आपको बताती हूँ ये ना कुछ, मैं एक बार पहले भी गौरापार आई थी, हमारी हॉस्पिटल की ड्यूटी लगी थी, जब तो हम आए थे तो हम आए थे, तो हम जिन आंटी के घर हमें अलॉट हुआ था, तो वो आंटी के घर में ये लगे हुए थे, जो भी नाम है चबूतरा या जो भी नाम है इसका, ये लगे हुए थे। तो आंटी हमने आंटी से पूछा, आंटी ये क्या? आंटी ने बोला ये बड़े नींबू जैसे ही होते हैं, पर ये नींबू से भी ज्यादा बड़े, एक होते छोटे नींबू, एक होते उनसे बड़े नींबू जो सामने वाले नहीं होते, या उनसे भी बड़े नींबू होते हैं, पर ये नींबू नहीं है, ये नींबू नहीं है, पर फिर भी नींबू की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू और संतरे के बीच का कुछ है, जो भी है, पर हम इससे नींबू सान रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी बड़ा वाला नींबू नहीं है। इसे भी सानते हैं, इसको भी सानते हैं, तो ये एक्चुअल में एक नींबू का ही कुछ है, जो भी है। हाँ, तो बस, पर इसमें दाने नहीं दिखते, कुछ ज्यादा ही देख, इसमें कैमरे में आ रहे हैं सारे दाने, इतने नहीं है जितने आ रहे हैं ना, ज्यादा ही दिखते हैं। हाँ गाइस, जितने भी दाने नहीं, जितने इसमें आ रहे हैं कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, एग्जैजरेट हो रहे हैं दाने इसमें एक्चुअल में ये कैसा हो रहा है खाने में, ठीक है? यह चिलगुट नहीं, चबूतरा। एक्चुअल में इसका नाम चबूतरा ही है, या पता नहीं क्या है नाम, जो भी है इसका, पर हमें नहीं पता। पर ये हो रहा है कुछ खट्टा, कुछ थोड़ा मीठा, संतरे और नींबू के बीच का है, संतरे और नींबू के बीच का है, और इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब भी है। तो गाइस ये सन गया है नींबू, और मैं बताती हूँ इस नींबू में क्या है। इसमें एक तो ये चबूतरा है, ये जो व्हाइट कलर की नींबू मूली है, और दही है, और भांग की चटनी, और चीनी, और नमक, और कुछ है। मैं आपको दिखाती हूँ ये फूल कितने, वैसे तो यहाँ बहुत सारे फूल हैं, पर ये वाले मुझे सबसे प्यारे लगते हैं। देखो इनका कलर देखो, ये वाला चीकू का पेड़ है, ये वाला मुझे याद नहीं आ रहा, ये अमरूद का पेड़ है, ये वाला आम का पेड़ है, ये वाला कटहल का पेड़ है, और उधर भी पता नहीं किसकी चीज के पेड़ है। और ये जब भी लगे थे, ये मेरे सामने लगाए थे, जब नई नई शादी हुई थी दीदी की, तब लगाए थे इन लोगों ने, और अभी इतने बड़े हो गए। और इतने कटहल का पेड़ तो पता है इतनी जल्दी बढ़ता है ना, बहुत जल्दी वो इतना बड़ा हो गया। एक अमरूद का पेड़ था, वो बहुत बड़ा हो गया था, कोने में लगा था, पर वो बार बार हवा के उससे टूट जाता था, फिर लास्ट में वो टूटी, इतना बड़ा था, फिर लास्ट में निकल गया, फिर हमने उसको हटा दिया। मोमो की गोको, देखो नाक देखो, इसकी मुंह देखो इसका, इसका नाम गोका है, प्यारी गोका, हमारी गोका है लोग। तो अभी हम आए कॉलेज के बाहर, दीदी जीजू और मैं, तो हम यहाँ चाप खा रहे थे, पर हम पियेंगे सोडा, क्योंकि मुझे सोडा पीने का मन हो रहा है। मैं आपको दिखाती रात में जगह कैसी लगती है कॉलेज के बाहर। When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time.
इसलिए ये सोडा है, इसलिए ये वैसा हो रहा है। बाकी बिल्कुल सेम है टेस्ट में दोनों, और बहुत अच्छा हो रहा है। बस ठीक है, जब हम आपको साल लेंगे नहीं जब हम नहीं वो साल लेंगे तो दिखाएंगे।